हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद विकास टाक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डोज। स्टोइकियोमेट्रिक हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो भी अणुसूत्र यौगिक का अणुसूत्र होता है, प्रारंभ में क्रिस्टल में जिस प्रकार का उसका अणुसूत्र पाया जाएगा और जो दोष उत्पन्न होने के पश्चात जो उसके अंदर अणुसूत्र होगा उसमें अगर समानता पाई जाती है तो हम कहते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक दोष होता है। लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है कि प्रारंभ में जब क्रिस्टल होगा उसके अंदर जो यौगिक का अणुसूत्र होगा उसका अनुपात, और जब दोष उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद में यौगिक का अनुपात हम देखते हैं तो उसके उन दोनों के अनुपात में क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी, तो हम कहेंगे वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली ये याद रखना है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा को पहले देख लेते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होता क्या है। तो मैं कहता हूं कि जब धनायन और ऋणायन का अनुपात उसके अणुसूत्र के समान नहीं पाया जाता है तो वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर आपको याद रखना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रारंभ में क्रिस्टल में उपस्थित यौगिक का अनुपात उसके दोष उत्पन्न होने के पश्चात पाए जाने वाले अनुपात से जब भिन्नता होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होता है वो जनरली धनायन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, धनायन में। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होता है वो धनायन में पाया जाता है या धनायन के कारण पाया जाता है। धनायन के कारण कैसे कि धनायन की अगर क्रिस्टल में अधिकता हो जाए तो भी ये दोष उत्पन्न हो सकता है, और धनायन की अगर कमी हो जाए क्रिस्टल के अंदर तो भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो सिंपली भाषा में अगर पूछा जाए कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष किस कारण से उत्पन्न होता है तो हम क्या आंसर देंगे, हम कहेंगे कि जब धनायन की अधिकता या धनायन की कमी हो जाती है तो इसके कारण नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको हम प्रकारों से भी समझ लेते हैं। देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के कितने प्रकार है, दो। पहला है धनायन आधिक्य दोष और दूसरा है धनायन अभाव दोष, जिसे हम धातु आधिक्य दोष और धातु अभाव दोष भी कह रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, धातु का मतलब धनायन से है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए, ऋणायनी रिक्तिका दोष और दूसरा है अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। और यहाँ पर धातु अभाव दोष कितने प्रकार के हैं, दो। धनायनी रिक्तिका और दूसरा है अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। सिंपल भाषा में अगर समझे तो ऋणायनी रिक्तिका का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ देगा क्रिस्टल में से तो वो जगह खाली रह जाएगी। ठीक है, जैसे मैं सिंपल सा बना देता हूँ, वैसे तो हम समझेंगे, लेकिन मैं कहूं अगर ये धनायन था, ये ऋणायन था, ये धनायन, ये ऋणायन था, ये धनायन था, ये ऋणायन, अगर इस ऋणायन ने अपनी जगह छोड़ दी तो इसके कारण जो रिक्तिका बनेगी वो कैसी बन जाएगी, ऋणायनी रिक्तिका। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है ऋणायनी रिक्तिका, यानी ऋणायन जब स्थान छोड़ देगी तो वहां पर कौन बचेगा, धनायन ज्यादा। जब धनायन ज्यादा बचेगा तो उसके कारण क्या कह देंगे कि हम वो किस प्रकार का दोष है, धातु आधिक्य दोष। और दूसरे में क्या होता है, अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। यानी अंतराकाशीय स्थान का मतलब जो यहाँ पर रिक्त स्थान है बीच में, कणों के बीच में, वहां पर जब अतिरिक्त धनायन आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वहां पर धनायन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, और तो इस कारण से भी कौन सा दोष हो जाएगा, वो भी धनायन आधिक्य दोष। इसी प्रकार से धातु अभाव या ऋणायन अभाव दोष क्या होता है, पहला है ऋणायनी रिक्तिका। इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पर ऋणायन अगर क्रिस्टल से छोड़कर बाहर निकल रहा था तो यहाँ पर धनायन उस क्रिस्टल से बाहर निकलता है, तो इसके कारण धनायनी रिक्तिका बनती है। ठीक है, और दूसरा है अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। दूसरे में क्या होगा कि अंतराकाशीय स्थान पर कुछ ऋणायन अतिरिक्त आ जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, ये दोष उत्पन्न होगा। तो कुल मिलाकर हमारे ये दोनों टॉपिक आज पढ़ने। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे धातु आधिक्य दोष की, जिसे हम धनायन आधिक्य दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कौन सा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट धातु या धनायन आधिक्य दोष, धनायन आधिक्य दोष। धनायन या धातु आधिक्य दोष। ठीक है, अब धनायन या धातु आधिक्य दोष क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि धनायन या धातु आधिक्य दोष के अंदर जब हम बात करेंगे तो होता क्या है कि आधिक्य का मतलब है अधिकता। तो धातु या धनायन की अधिकता हो जाती है उस क्रिस्टल के अंदर। जब दोष उत्पन्न होगा तो धातु या धनायन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है,
अब ये दोष दो तरह से उत्पन्न हो सकता है। पहली कंडीशन जो रहेगी उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ऋणायनी रिक्तिका के कारण ये दोष उत्पन्न हो सकता है। ऋणायनी रिक्तिका के कारण। ऋणायनी रिक्तिका का मतलब क्या हुआ? तो मैं क्रिस्टल के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे ये क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें धनायन व ऋणायन दोनों पाए जा रहे हैं। जैसे A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस और A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। तो इसमें हो क्या रहा है? तो हम कहते हैं कि देखिए ये साधारण तरह का क्रिस्टल है, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन ऋणायनी रिक्तिका क्या होगा? तो इसमें होगा क्या कि जो ऋणायन है वो अपना स्थान छोड़ देगा और उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। ऋणायन क्या करेगा? अपना स्थान छोड़कर उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। तो ये ऋणायनी रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन जब ये ऋणायन अपना स्थान छोड़ता है तो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के चला जाता है, इलेक्ट्रॉन अपना साथ लेकर नहीं जाता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना यहीं छोड़ के चला जाएगा तो इस कारण से क्या होगा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा और उस कारण से ये क्रिस्टल जो होता है वो विद्युत का सुचालक बना रहता है, ठीक है। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पर ये जो रिक्त स्थान बना है वो किसके कारण बना है? ऋणायन के कारण, इसलिए इसको ऋणायनी रिक्तिका कहते हैं। लेकिन इसे एफ केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ केंद्र। एफ केंद्र अगर एग्जाम में पूछा गया है कि एफ केंद्र किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि जब क्रिस्टल में से ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है और इलेक्ट्रॉन को उसी रिक्त स्थान पर छोड़ देता है तो उस रिक्तिका या रिक्त स्थान को एफ केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका? NaCl का। जब हम NaCl को सोडियम धातु के चेंबर में से प्रवाहित करेंगे, ठीक है। यानी NaCl के क्रिस्टल को जब हम क्या करेंगे, सोडियम धातु जो है उसकी वाष्प है, यानी NaCl का क्रिस्टल है उसको सोडियम धातु की वाष्प में से हम प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या? ये देखिए NaCl का एक क्रिस्टल मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, ठीक है। जब आप क्रिस्टल बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि Na के पास में Cl माइनस ही आ सकता है, एक जैसे Na प्लस पास में नहीं आ सकते। बहुत जने ऐसा करते हैं कि इसके अंदर एक साथ ही बना देते हैं, जिस कारण से वो गलत हो जाए, ठीक। अब देखिए ये क्रिस्टल है, अब होगा क्या? जैसे इस क्रिस्टल को मैं सोडियम धातु की वाष्प में प्रवाहित करूंगा तो वो सोडियम धातु क्या करेगी? इसकी सतह पर चिपक जाएगी, उसकी सतह पर चिपक गई। तो ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या करेगा? उसकी ओर आकर्षित होगा। तो क्लोरीन क्या करता है? उस सोडियम धातु की ओर आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होकर उस सोडियम धातु के साथ जुड़ जाता है और NaCl बना लेता है। लेकिन जब ये क्लोरीन बाहर निकल रहा होता है तो वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वहीं छोड़ देता है। तो ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन यहां पर रह जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उस क्रिस्टल को सुचालक बना देता है और उसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अगर पहले से धारा का प्रवाह हो रहा था तो और तेज हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या? क्रिस्टल के अंदर से क्या हुआ? Cl आयन बाहर निकला और Cl जब बाहर निकल रहा है तो उसने इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ दिया, ठीक है। और जब Cl बाहर निकला तो वो Na के साथ जुड़ गया और NaCl बना दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या? ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब NaCl में ये दोष उत्पन्न होता है तो NaCl पीले रंग का हो जाता है। NaCl के क्रिस्टल में जब ये दोष उत्पन्न होगा तो NaCl का क्रिस्टल कैसे रंग का हो जाएगा? पीले रंग का, ठीक है। पूछा जाए कि क्या कारण है कि NaCl का क्रिस्टल पीले रंग का हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर धातु धनायन अधिक के दोष पाया जाता है और उसमें भी ऋणायनी रिक्तिका दोष पाया जाता है। और पूछा जाए क्या हुआ उसके अंदर, तो हम कहते हैं कि जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम धातु के वाष्प में से हमने जब प्रवाहित किया तो वो सोडियम धातु उसकी क्रिस्टल की सतह पर चिपक गई और चिपक जाने पर वो Cl जो क्रिस्टल में उपस्थित था वो उसकी ओर आकर्षित हुआ और उस क्रिस्टल से बाहर निकल गया और जाते समय उसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो वहीं छोड़ा जाता है तो उसके कारण एक कंडीशन और आती है कि उसके अंदर जो होता है
वो आयन संतुलन हो जाता है। आयन संतुलन का मतलब प्लस और माइनस आयन संतुलित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, ठीक है। तो आयन संतुलित होता है जिसके कारण वो क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इस NaCl के अंदर ये दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। उसी तरह से KCl जो है वो बैंगनी रंग का दोष उत्पन्न करता है, सेम प्रोसेस चलती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, याद रखना भी आसान है। नेक्स्ट जो दोष है उसके बारे में पढ़ते हैं, और वो दोष कौन सा है? हमारे अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। सेकंड कौन सा है? अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति होगी। कैसे होगी? कि जैसे ये क्रिस्टल है, ठीक है, तो इस क्रिस्टल में क्या होगा कि अतिरिक्त धनायन जो है वो उसके अंतराकाशी स्थान पर आकर व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या? जैसे मैं बना देता हूं A प्लस B माइनस 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 A प्लस B माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नॉर्मल क्रिस्टल है। अब इसमें क्या होगा कि बाहर से अतिरिक्त धनायन जो है वो इसके अंतराकाशी स्थान पर आकर व्यवस्थित हो जाए। जैसे मैं कहता हूं यहां पर कोई अतिरिक्त धनायन आकर व्यवस्थित हो गया, ठीक है। अब जब अतिरिक्त धनायन आकर व्यवस्थित होता है तो उतनी ही मात्रा में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आकर दूसरे अंतराकाशी स्थान पर आकर व्यवस्थित हो जाते, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्यों व्यवस्थित हुए? क्योंकि वो क्रिस्टल जो है वो उदासीन बना रहे, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल का उदासीन रहना जरूरी है। तो जैसे ही इसके अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर कोई दोष उत्पन्न होगा तो कैसे उत्पन्न होगा कि अतिरिक्त धनायन जो है वो उसके अंतराकाशी स्थान पे आ जाएगा, और जब अंतराकाशी स्थान पर धनायन आ जाता है तो उतनी ही मात्रा में दूसरे अंतराकाशी स्थान पर वहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो इस दोष में हुआ क्या आपको पता चल गया होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ZnO। देखो होता है क्या, जिंक ऑक्साइड को अगर मैं गर्म करूं तो जिंक ऑक्साइड Zn2+ में चेंज होगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेंगे और साथ में उसमें से ऑक्सीजन भी अलग हो जाए, ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल में हुआ क्या कि Zn2+ जो था वो Zn2+ जो था वो क्या करेगा, अंतराकाशी स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो Zn2+ आयन है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे मैं बना देता हूं, ठीक है, Zn2+ O2 माइनस Zn2+ O2 माइनस Zn2+ O2 माइनस O2 माइनस Zn2+ O2 माइनस Zn2+ और Zn2+ O2 माइनस Zn2+ और O2 माइनस। ये क्रिस्टल था Zn2 का। अब इसको मैंने गर्म किया। गर्म करने से क्या होगा कि जो Zn2+ है वो क्या करेंगे, उसकी अंतराकाशी स्थान पर आ जाएंगे, ठीक। होगा क्या, जैसे मैंने Zn2+ को गर्म किया, ZnO को गर्म किया, तो होगा क्या कि कुछ अतिरिक्त जो है वो देखिए Zn2+ बना, तो वो Zn2+ क्या करेंगे, उसके अंतराकाशी स्थान पर आ जाएंगे। अब देखिए Zn2+ जैसे ही अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए वो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, अन्य अंतराकाशी स्थान पर आ जाते हैं, ठीक। यानी देखिए Zn के 2+ यानी 2+ आयन अंतराकाशी स्थान पर आए तो 2- के आयन अंतराकाशी स्थान पर आ जाते हैं, ताकि वो क्रिस्टल जो है वो उदासीन बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को हमने क्या कहा, अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। सिंपल सा है, याद रखना आसान है, बस 2 लाइनें याद रखनी इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ेंगे हम अब धातु न्यूनता दोष, ठीक। कौन सा दोष पढ़ेंगे, धातु न्यूनता दोष।
धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष के अंदर होता क्या है कि धातु या धनायन जो होती है उसकी कमी होती है, ठीक, उसके कारण ये दोष उत्पन्न होगा। अब ये दोष दो तरह से उत्पन्न हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, धनायनी रिक्तिका। धनायनी रिक्तिका तो आप थोड़ा तो समझ गए होंगे धनायनी रिक्तिका का मतलब क्या होगा कि यहां पर धनायन जो है वो अपना रिक्त स्थान छोड़ देगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल है, उसमें कोई धनायन अपना रिक्त स्थान छोड़ देता है, ठीक, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। तो ये क्रिस्टल है। अब इसमें होगा क्या कि जब कोई धनायन अपना रिक्त स्थान छोड़ देगा, धनायन ने क्या किया, अपना स्थान छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो दूसरे धनायन होते हैं वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेते हैं। जैसे यहां पर एक धनायन की कमी हुई, ठीक है, एक धनायन बाहर निकल गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए दूसरे जो क्रिस्टल होते हैं, दूसरे जो आयन होते हैं वो अपने ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। जैसे अभी ये A प्लस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, A2 प्लस है। 2 प्लस का मतलब इसके ऊपर 2 प्लस आ गए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये क्रिस्टल उदासीन हो गया क्योंकि यहां पर 1 प्लस था, ठीक है, वो तो बाहर निकल गया। तो ऐसी कंडीशन में इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए दूसरे धनायन ने क्या किया, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज कर लिया और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल दिया या बढ़ा दिया। तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि धनायनी रिक्तिका के अंदर जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो उन क्रिस्टलों में ही उत्पन्न हो सकता है जिनमें जो आयन होते हैं, धातु आयन होते हैं, उनमें ऑक्सीकरण अवस्था 1 से ज्यादा हो। यानी जिनमें 1 से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी वही ऐसा गुण दर्शा सकते हैं। यानी मैं कहूं Na प्लस अवस्था में है, क्या इसमें ये दोष उत्पन्न होगा, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि Na जो होता है हमेशा Na प्लस के रूप में ही पाया जाता है, Na2 प्लस के रूप में नहीं पाया जाता। तो अगर इस क्रिस्टल में से Na प्लस अगर बाहर निकलता है तो दूसरा Na प्लस जो है वो Na2 प्लस में बदल ही नहीं सकता। यानी ये दोष ऐसे क्रिस्टलों में नहीं उत्पन्न होता है जिसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था 1 ही होती है। ये सिर्फ उनमें ही पाया जाता है जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो 1 से ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं FeS का, फेरस सल्फाइड का, ठीक है। फेरस सल्फाइड में क्या होता है, देखिए मैं क्रिस्टल के द्वारा आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल तरीके से याद रहेगा आपको। ये है, तो इस पे क्या होगा, Fe2 प्लस S2 माइनस Fe2 प्लस S2 माइनस S2 माइनस Fe2 प्लस S2 माइनस Fe2 प्लस, यहां पर F2 प्लस S2 माइनस Fe2 प्लस S2 माइनस, ये फेरस सल्फाइड का क्रिस्टल है। अब इसमें जब दोष उत्पन्न होगा तो Fe2 प्लस जो है वो अपनी स्थिति को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ये Fe2 प्लस इस क्रिस्टल से बाहर निकल गया। अब जब ये Fe2 प्लस क्रिस्टल से बाहर निकल गया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दूसरे जो इसके आसपास वाले Fe2 प्लस आयन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कर लेंगे, यानी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देंगे। जैसे ही एक Fe2 प्लस बाहर निकलता है उसके आसपास उपस्थित 2 Fe2 प्लस अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल देते हैं। जैसे ये भी Fe3 प्लस में बदल जाएगा और ये इसके पास वाला ये भी Fe3 प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये क्रिस्टल उदासीन हो गया, क्योंकि अगर Fe2 प्लस बाहर निकल गया और ये अगर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज नहीं करेंगे तो क्रिस्टल उदासीन नहीं बना रहेगा और ऐसी कंडीशन के अंदर क्रिस्टल अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया Fe के अंदर क्या आ गया, Fe के अंदर जो क्रिस्टल था उसमें Fe2 प्लस ने जैसे ही क्रिस्टल से बाहर निकला तो अन्य 2 Fe2 प्लस आयन ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज कर लिया और पहले वो Fe2 प्लस अवस्था में थे, फिर वो किस में बदल गया, Fe3 प्लस। 1 प्लस यहां बढ़ गया और 1 प्लस यहां बढ़ गया, तो 2 अतिरिक्त प्लस यहां पे बढ़ चुके, तो इस कारण से वो क्रिस्टल कैसा हो गया, उदासीन, ठीक है। अब Fe जो होता है, फेरस सल्फाइड जो होता है उसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, मूर्खों का सोना, ठीक है। अब इसे मूर्खों का सोना क्यों कहा जाता है कि क्योंकि जब इसके अंदर ये दोष उत्पन्न होता है
ठीक है, तो ये क्या करता है, धात्विक चमक उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, धात्विक चमक। और जब उसके अंदर धात्विक चमक होती है और उसके अंदर एक प्राकृतिक रंग भी पाया जाएगा, तो दोनों का जब मिक्सचर होता है तो उसके कारण वो एक सोने जैसा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो फेरस सल्फाइड जो है उसके अंदर जो प्राकृतिक रंग पाया जाएगा प्लस उसमें जो धात्विक चमक उत्पन्न होगी, उस कारण से वो कैसा दिखाई देगा, सोने के समान। ठीक है, इस कारण से वो हमें ऐसा लगेगा जैसे वो सोना ही है। इसीलिए इसे मूर्खों का सोना कहते हैं, क्योंकि बहुत जने उसे पहचान ही नहीं पाते कि वो रियल सोना है या नकली सोना। ठीक है, तो पता चल गया FeS को मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं और किस तरह से FeS जो है उसके अंदर दोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये कि ये कंडीशन FeO के अंदर भी होती है, वो भी दोष उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि धनायनी रिक्तिका के अंदर दोष किस तरह से उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। नेक्स्ट कौन सा है, अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, तो इस प्रकार के दोष के अंदर क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल के अंदर अंतराकाशी जो स्थान है वहां पर अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है। क्या आ जाता है, अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है। अब अतिरिक्त जब ऋणायन आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में इस ऋणायन के बराबर धनायन होना चाहिए, जो एक कंपल्सरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पास वाले जो धनायन होते हैं वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल क्रिस्टल है, अब इसमें क्या होगा कि जो इसके अंतराकाशी स्थान है वहां पर क्या होगा, अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है, यह अतिरिक्त ऋणायन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए अन्य जो धनायन होते हैं वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। जैसे एक ऋणायन आया तो एक धनायन की वृद्धि उस क्रिस्टल के अंदर उपस्थित धनायन में हो जाती है। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि इस तरह का क्रिस्टल पाया नहीं जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ऋणायन होता है उसका आकार धनायन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो ऋणायन जो है वो अंतराकाशी स्थान पर फिट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्रिस्टल का पाया जाना लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका एग्जाम्पल हम नहीं कह सकते कि ये इसका एग्जाम्पल है, सिर्फ हमें थोड़ा सा याद रखना है। इस तरह का क्रिस्टल नहीं होता है, हमें माइंड में रखना पड़ेगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि जो ऋणायन होता है उसका आकार धनायन से बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण वो अंतराकाशी स्थान पर फिट ही नहीं हो पाता है। तो फिट ही नहीं हो पाएगा तो अंतराकाशी स्थान पर आएगा कैसे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होते। थोड़ा सा रिमाइंड करें तो हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है वो दो कारण से उत्पन्न होते हैं। पहला कारण है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य के अंदर भी पहला हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऋणायनी रिक्तिका और दूसरा है अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। और दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं धनायनी रिक्तिका और दूसरा जो है जो अभी हमने पढ़ा अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। दोनों प्रकार के हमने पढ़ लिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर इसके अंदर है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकें। अगर कोई मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो भी आप में से कह सकता है और कंटिन्यू याद कीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछिए। लास्ट हमारे टॉपिक जो है अशुद्धि दोष वो हम कल करेंगे। थैंक यू।